और मरुधरा में मौसम का डबल अटैक। राजस्थान में बरसात ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जयपुर नागौर में 2 मिलीमीटर बरसात, सीकर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर में बूंदाबांदी। प्रदेश में कल तक बरसात के आसार। प्रदेश के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप टीवी स्क्रीन पर इस अटैक की 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर जैसलमेर की है, जहां मावठ की बरसात ने दस्तक दी है। दूसरी तस्वीर परमाणु नगरी पोखरण की, जहां लोगों को हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी तस्वीर सीकर की है, जहां जगह जगह हल्की बूंदाबांदी हुई। तो ये 3 जगहों की बरसात, 3 जगहों का मौसम, जैसलमेर, पोखरण और सीकर। हल्की बूंदाबांदी, मावठ की बरसात शुरू हो चुकी है और इस बरसात के साथ ही वातावरण में ठिठुरन बढ़ गई है, यानी कि सर्दी का तड़का और ज्यादा तेज हो गया है। पहले ही सर्दी थी, अब ना सूरज निकल रहा है, बरसात अलग से, और जो तापमान पहले से नीचे चल रहा है वो अलग से। ऐसे में आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल, स्कूल जाते हुए बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल, और सबसे ज्यादा मुश्किल उन गृहिणियों के लिए जिन्हें सबसे पहले उठना पड़ता है। और इसी खबर पर श्रीकांत व्यास, संवाददाता जैसलमेर, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। श्रीकांत, पोखरण और जैसलमेर की तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं। एक तो रेगिस्तानी इलाके में दिसंबर के महीने में वैसे ही बहुत ज्यादा ठंड होती है, ऊपर से मावठ की बारिश। क्या तस्वीरें श्रीकांत जैसलमेर की? मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में इन दिनों सर्द हवाओं ने डेरा जमा रखा है और कोहरे ने दस्तक दे दी है। कल सुबह से ही जो है वो कोहरा जो है वो लोगों को परेशान करता है। तो वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी बदतर है, क्योंकि वहां जो कोहरा है वो इतना नजदीक है कि 40 से 50 मीटर की दूरी पर भी जो है वो देख पाना मुश्किल है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। हाईवे जो है जहां पर गाड़ियां 80 और 100 की स्पीड में चलती थी, अब वो गाड़ियां जो है वो 20 और 30 की गति तक आकर थम गई है। वहीं दिन में हेडलाइट जलाकर जो है वो निकलना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी जो है उन बच्चों के लिए जो कोविड में स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन अब जो है वो ट्यूशन क्लासेस के लिए उन सुबह टीचर्स बुलाते हैं, तो बच्चों का जो है वो घरों से निकलना मुश्किल है। जो लोग हैं वो घरों में डूब के नजर आते हैं। टूरिस्ट सीजन है, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है पहले के दिनों में दिसंबर के जब शुरुआत हुई थी तो टूरिस्ट सुबह ही जो है वो पर्यटन स्थलों पर निकलते थे, लेकिन अब सुबह 9 और 10 बजे से पहले जो पर्यटक पहुंचते हैं उनकी भीड़ में भी जो है कहीं ना कहीं कमी है। 10 बजे के बाद भीड़ में इजाफा होना शुरू होता है। और अगर जैसलमेर की बात करें, मावठ की बारिश की बात करें सॉरी, जैसलमेर में मावठ की बारिश जो है वो आने के बाद कहीं ना कहीं पारा जो है वो गिर गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है। अगर बात करें जैसलमेर के मोकला क्षेत्र की, नरसिंह ढाणी क्षेत्र की, तो अभी हमने न्यूज 18 पर कुछ तस्वीरें भी दिखाई है, जहां पर साफ देखने को मिला है कि इस मावठ की बारिश ने लोगों को कहीं ना कहीं जो है दिनचर्या को प्रभावित किया है। मावठ की बारिश के बाद लगातार जो है वो सर्द हवाओं का दौर शुरू हो चुका है, पारा गिर चुका है। इस कोहरे के आगोश में शरण नगरी जो है वो साफ नजर आ रही है। तो वहीं जो है इस ठिठुरन भरी सर्दी के बीच पर्यटक भी इस सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि जैसलमेर का जो फूड है, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र है यहाँ का जो खाना है उसे भी लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों में बाजरे की रोटी हो या फिर जो घी होता है, ये कहीं ना कहीं सर्दी में जो है वो मुनाफे वाला होता है। लोग इसे अच्छे से जो है वो पचा भी पाते हैं। तो सर्दी के जो दिन है वो एक तरफ जहाँ पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं, वो इन दिनों जैसलमेर आए हैं, तो सर्दी का जो सितम है वो उन्हें ढा नहीं रहा है। लेकिन अगर आमजन की बात करें, यहाँ के लोकल लोगों की बात करें, तो उनकी दिनचर्या पूर्ण रूप से प्रभावित हुई है। सुबह जो है वो सड़कें सूनी नजर आती है। गृहिणियां जिन्हें सुबह जल्दी सवेरे जो है वो जगना होता है, उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। वहीं अगर बात करें सर्दी में, तो मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। ये व्यस्तम चौराहा है जो इस वक्त लबरेज रहता है गाड़ियों से, लेकिन स्थिति ऐसी है कि केवल कुछ टूरिस्ट की गाड़ियां दिख रही है। लोकल लोग घरों से बाहर नहीं निकले, नहीं तो ये चौराहा जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो व्यस्त दिखता है। वहीं अगर बात करें कोहरे की, तो कुछ ही दूर पर जो विजिबिलिटी है वो कम होती नजर आती है। शहर में विजिबिलिटी फिर भी देखने को मिल रही है। अगर वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो विजिबिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है।
दिन में हेडलाइट जलाने के बावजूद भी वहां पर कुछ मीटर पर गाड़ियों को जो है वो दिखना बंद हो जाता है, और कहीं ना कहीं दुर्घटना की संभावना जो है उसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस भी वहां पर पहुंची है, गाड़ियां धीमी भी करवाई जा रही है। वहीं बिल्कुल अगर बात करें बिल्कुल साथ ही साथ श्रीकांत, तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कोहरा जो है वो जैसलमेर में नजर आ रहा है। हालांकि आम लोगों के लिए मुश्किल का मौसम भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लुत्फ उठाने का मौसम भी है। सैलानी इस मौसम के अंदर ज्यादातर ऐसी जगहों पर घूमने के लिए निकलते हैं। तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए श्रीकांत आपका धन्यवाद। कोटपुतली समेत आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह धुंध छाई रही। कोहरा छाने से वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में काफी परेशानी हुई। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। आज सुबह कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को भी कोहरे की वजह से काफी परेशानी हुई। इधर हल्की बरसात के बाद मौसम में भी ठंडक बढ़ गई है। और सीकर में सर्दी का सितम जारी है। पूरा इलाका घने कोहरे की आगोश में है। इलाके में देर रात से ही घना कोहरा छा गया था और सुबह तो 20 मीटर से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। एक दिन पहले हुई हल्की मावट के बाद अब शेखावाटी का पूरा इलाका घने कोहरे के आगोश में है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, और आज सुबह से क्या देर रात से ही इस तरह का कोहरा छा गया था और पूरी तरह से जो इलाका है वो कोहरे में ढका हुआ है। जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो इस कोहरे में वाहन चालकों को हो रही है। बहुत ही कम दूरी पर, मुश्किल से 20 से 30 मीटर तक दिखाई दे पा रहा है, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जो वाहन चालक हैं वो इस समय भी जो लाइटें जला करके और जो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही कम लोग जो बाहर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक दिन पहले हुई मावट की वजह से जो ठिठुरन है वो बढ़ी है। कल भी पूरे दिन सूरज नहीं निकला था और आज भी मुश्किल है। ऐसे में लोग जो है वो केवल अलाव तापते जो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा सुबह की जो लोगों की दिनचर्या है वो काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि चारों तरफ जो कोहरा छाया है, इसके साथ साथ ठंड का असर बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब अगले कुछ दिन, 2 दिन तक और बारिश का जो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि अगले 2 दिन बारिश भी हो सकती है और जो कोहरा है वो भी लोगों को परेशान कर सकता है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। करौली में एक बार फिर मौसम ने पलटी खाई और आसमान में घने बादल छा गए। घने कोहरे और बूंदाबांदी के कारण सर्दी में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी। कोहरे, बूंदाबांदी और ठंड के कारण दृश्यता का स्तर 60 से 70 मीटर रह गया। घने कोहरे की वजह से वाहन चालक और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि पिछले दिनों तेज ठंड के कारण कई क्षेत्रों में पाला पड़ा। पाले की वजह से टमाटर, मिर्च, बैंगन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीरें करौली की हैं और अब चूंकि मावठ की बरसात शुरू हो गई है, कोहरे का मौसम शुरू हो गया है, तो ठंड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा मुश्किल उन वाहन चालकों को जो अपने काम के सिलसिले में हाईवे से गुजरते हैं। ऐसे में कई तरह की आशंकाएं भी इस समय बनी हुई हैं। कोहरे के चलते सभी को हेडलाइट चलाकर चलना पड़ रहा है। शीतलहर के चलते स्वर्ण नगरी जैसलमेर को उसकी बूंदों और कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। पूरे क्षेत्र में छाई धुंध के कारण विश्व विख्यात सोनार किला, विख्यात गड़ीसर तालाब सहित आदि अन्य भव्य इमारतें कोहरे की आगोश में होने से कुछ मीटर दूरी से ही दिखाई पड़ती हैं। मुख्य मार्गों पर भी वाहन चालकों को धीमी गति से लाइट चलाकर वाहन चलाना पड़ रहा है। वहीं जबरदस्त ठंड के कारण लोग बाग अपने घरों में दुबके बैठे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मावठ की बरसात के बाद तापमान में भारी गिरावट हुई। इस मौके पर ये तस्वीरें जहां पर पता चल पा रहा है कि किस तरीके से जैसलमेर में कोहरा छाया हुआ है।
ये जैसलमेर की तस्वीरें जिसमें धुंध ही धुंध या फिर कहा जाए कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है और इसी कोहरे के बीच में मावठ की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। यानी कि इन दिनों कोहरे के आगोश में है और मौसम के डबल अटैक ने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया है। एक तरफ तेज सर्द हवाएं, टिटवन भरी सर्दी के साथ कल हुई मावठ की बारिश ने तापमान को और गिरा दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये तस्वीरें जहाँ स्वर्ण नगरी कोहरे के आगोश में है। ये व्यस्तम सड़क जो इस वक्त कहीं ना कहीं खाली सी नज़र आ रही है। लोग दिन में जो है वो दिनचर्या और अधिक लेट शुरू करते हैं क्योंकि ये सर्दी ऐसी है कि लोग घरों में ही दुबके हैं। बाहर आने के लिए लोग चाहते तो है लेकिन सर्दी उन्हें बाहर नहीं आने दे रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा सामने जो है वो मोटर बाइक्स जो है वो अपनी हेडलाइट जलाकर यहाँ से बाहर निकल रही है। साथ ही साथ सुबह सुबह का जो वक्त है यहाँ पर गाड़ियाँ निकलने के लिए गति जो है वो कहीं ना कहीं धीमी हुई है। हेडलाइट्स भी जो है वो दिन में जलाकर यहाँ से लोग निकल रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है वो लोग सुबह सुबह गाड़ियाँ रोककर गाड़ी साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की लाइट जो है वो जलाकर लोग घर से निकल रहे हैं। न जाने क्या कारण है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। और भाई साहब यहाँ गाड़ी रोककर साफ कर रहे हैं, क्या कारण है, किस तरह से? गांव के क्षेत्र से आए हैं तो वो गांव के क्षेत्र में ओवर है तो बारिश के कारण कल से यहाँ इसके कारण हमको सामने कार में कुछ नहीं दिख रहा कि कल की बारिश के कारण और गाड़ियों की हमारी लाइट भी चालू की है और इसके कारण की सर्दी बहुत बढ़ रही है। इसके कारण हम हमारे साथ में जॉकेट और बिजी होते बाजार आते जब कुछ दिखता है और कुछ नहीं दिखता हमको रोड पे। गाड़ियों की गति क्यों धीमी हो गई? गाड़ियाँ जो हमारी 60 चलती थी वो गति आज की गाड़ियों की तारीख है 2 दिन की। रौनक के अंदर गाड़ियाँ 15 से 10 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल रही रौनक पे रोड पे। क्या कारण है, कितनी सर्दी है, कोहरा किस तरह परेशान होगा? कोहरा इतना है कि गांव के क्षेत्र का बहुत ज़्यादा कोहरा है कि क्षेत्र के अंदर कुछ नहीं दिखने का, ना कोई सामने का, ना कोई पेड़, ना कोई पौधे दिखने के कारण है। जब हम सिटी में बढ़ते हैं, जब क्षेत्र का लोकेशन ये बताता है कि यहाँ की थोड़ा बहुत दिखता है, गांव के अंदर कुछ नहीं दिखता है। यहाँ से 3 किलोमीटर जैसलमेर सिटी से बाहर निकल जाओ कुछ नहीं दिखने का है। सब वाहन चालक कहाँ कहाँ रोक के गाड़ियों को एक बार या कपड़ा मार के जब चलने का अमश करता है। कहीं ना कहीं जो है वो सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है क्योंकि लगातार जो है वो कोहरे की आगोश में स्वर्ण नगरी है। सिटी से बाहर निकलते ही कोहरा इतना होता है कि 40 से 50 मीटर पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं शहर में कुछ विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। सर्दी ने लोगों को परेशान कर रखा है। कुल मिलाकर इस तेज सर्द हवाओं से मौसम सुहाना है लेकिन आमजन और वाहन चालक जो है वो परेशानी का सामना भी करते हुए नजर आए। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।